नमस्कार। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के विचारों के आधार पर स्वाध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। जो हमें सामग्री मिली है वो ये बताती है कि ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये तो व्यक्तिगत विकास और समझ का एक जरिया है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि समझें स्वाध्याय असल में है क्या और इसे इतना जरूरी क्यों माना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए, स्वाध्याय को ना सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं कहा गया है, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक तरह की साधना है ये। साधना? अच्छा जी, साधना। खासतौर पर अच्छे साहित्य का सद्ग्रंथों का अध्ययन। आचार्य जी के विचारों में इससे सिर्फ ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि मन में आप कह सकते हैं महानता के भाव आते हैं, आचरण पवित्र होता है और आत्मा में एक तरह का प्रकाश आता है। आत्मा में प्रकाश? हाँ, इसे आत्मा का भोजन तक कहा गया है, जो ये दिखाता है कि ये हमारे मानसिक और आत्मिक पोषण के लिए कितना जरूरी है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि स्वाध्याय ज्ञान को सिर्फ बढ़ाता नहीं बल्कि उसे ताजा रखता है, बुद्धि को तेज करता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ना? जैसे वकील हों, डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशनल, उनके लिए भी ये जरूरी बताया गया है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अगर अभ्यास ना हो तो सीखा हुआ ज्ञान भी वो धुंधला जाता है। सही बात है। जैसे कोई औजार इस्तेमाल ना हो तो जंग खा जाता है। वही बात। और मुझे ये चीज भी बड़ी खास लगी कि स्वाध्याय के जोर पर वो लोग भी ज्ञानी बन सकते हैं जो पारंपरिक तौर पर शिक्षित नहीं है। कमाल है। जी। और इसका असर सिर्फ ज्ञान तक ही नहीं है, ये और भी गहरा है। ये हमारे अंदर की चेतना को, अंतःकरण को साफ करता है, शुद्ध करता है। अंतःकरण को शुद्ध करता है? कैसे? देखिए, जब मन अच्छी चीजों में, अच्छे विचारों में, अच्छे साहित्य में लगा रहता है तो वो अपने आप ही फालतू बातों से, बुरी संगत के असर से बच जाता है। अच्छा। जैसा कहा भी गया है, फालतू व्यक्तियों के संग से उत्पन्न होने वाली विकृतियों से सहज ही बच जाता है। तो इसे आप एक तरह का मानसिक योग भी समझ सकते हैं। मानसिक योग, ये सोचने वाली बात है। हाँ, जो सीधे सीधे हमारी आत्मिक उन्नति और मानसिक एकाग्रता में मदद करता है। और फिर अच्छी किताबों की भूमिका, उनपे तो बहुत जोर है। उन्हें जागृत देवता कहा गया है। ये तो बड़ी शक्तिशाली उपमा है ना? जैसे देवता पूजा से खुश होकर वरदान देते हैं, वैसे ही अच्छी किताबें पढ़ने वाले को फौरन ज्ञान और समझ का वरदान देती हैं। हाँ। और वो सिसरो का कथन भी है कि ग्रंथ रहित कमरा आत्मा रहित देह के समान है। बिल्कुल। इन लेखों में अच्छी किताबों को सच्चा दोस्त भी माना गया है, जो मुश्किल समय में रास्ता दिखाती हैं। और अगर हम थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साफ है कि स्वाध्याय के लिए कैसा साहित्य चुनना है, ये बहुत अहम है। हाँ, कुछ भी पढ़ लेना स्वाध्याय नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। सिर्फ मनोरंजन या मन भटकाने वाली चीजें पढ़ना वो स्वाध्याय नहीं है। असल में जो कुरुचिपूर्ण साहित्य है, घटिया या वासना जगाने वाला, उसे तो पाप के बराबर माना गया है। साफ लिखा है कि कुरुचिपूर्ण गंदे साहित्य को छूना भी पाप समझना चाहिए। बाप रे, तो बहुत सोच समझ कर चुनना होगा। जी, क्योंकि स्वाध्याय का असली लक्ष्य तो चरित्र बनाना है, आध्यात्मिक समझ को गहरा करना है और जीवन के जो ऊंचे लक्ष्य हैं, यहाँ तक कि मोक्ष, उसमें मदद करना है। ठीक है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, उन लोगों का क्या जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल। उनके लिए भी मार्ग बताया गया है। विद्वानों को, महात्माओं को सुनना। जी, सुनना, जिसे श्रवण कहते हैं या सत्संग, उसे भी स्वाध्याय का ही एक जरूरी हिस्सा माना गया है। अच्छा, तो ये भी स्वाध्याय है? हाँ, एक तरह से कानों से स्वाध्याय करना। और ये उतना ही फायदेमंद हो सकता है जितना आंखों से पढ़ना। ज्ञान पाने का ये भी एक जबरदस्त तरीका है। तो अगर हम सार निकालें तो स्वाध्याय को एक तरह से व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए एक बुनियादी अभ्यास की तरह देखा जा रहा है। जी, बिल्कुल। खुद को लगातार बेहतर बनाने का, निखारने का एक तरीका। ये न सिर्फ ज्ञान बढ़ाता है, चरित्र बनाता है, बल्कि जीवन को एक दिशा, एक मकसद भी देता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात उठती है। इन विचारों में ये भी कहा गया है कि स्वाध्याय समाज में जो अज्ञान फैला है या जो भ्रामक गुरु हैं, उनसे बचने का भी एक तरीका है। हाँ, ये तो आज के जमाने में बहुत प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। आज का जो युग है, सूचनाओं का विस्फोट है, हर तरफ से विचार आ रहे हैं। तो ऐसे में शायद स्वाध्याय का सबसे गहरा काम सिर्फ पढ़ना ही नहीं रह गया है।
तो फिर क्या है? बल्कि ये विवेक से चुनना कि हम किन देवताओं को, यानी किन विचारों को, किन किताबों को, किन स्रोतों को अपने मन में, अपनी चेतना में जगह देते हैं। ये चुनाव ही अपने आप में एक साधना है। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साधना है आज के समय में।